हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पर। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की, ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं हमारे सेल पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर 3 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो सेक्शन ए, जैसे आपको बताया गया आपका जो भी पेपर है क्वेश्चन पेपर उसे सॉल्व करना है, फिर बाद में आपकी इस आंसर की को क्या एनालाइज करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज y इज इक्वल टू 8 sin 0.02x माइनस 40 सेंटीमीटर, द स्पीड ऑफ द वेव इज डैश। देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, इससे कंपेयर करोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा 4 और k मिल जाएगा 0.02। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर दैट इज़ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, 2 यूनिफॉर्म हैविंग फ्रीक्वेंसी 450 एंड 454 हर्ट्ज ऑन साउंडिंग दिस फोक्स टुगेदर द टाइम ट्रेवल इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है टाइम पीरियड का 1/n2 माइनस n1 1/454 माइनस 450, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4। नेक्स्ट, व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम देन, तो इसका आंसर होगा कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज अ कंप्रेशन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्रपोर्शनल टू, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका r⁻⁻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 ⁻
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास λ/4 1 मार्क्स। डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ स्टेटमेंट आप लिखोगे, इसका डेफिनेशन 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप क्लोज एट वन एंड इज 100 हर्ट्ज बाय कीपिंग द लेंथ कांस्टेंट, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर है, ओपन एंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज पाइप की डबल होगी, तो 2 × 100 विल बी गिव यू आंसर द 200 हर्ट्ज, जिसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में ध्यान रखना है आपको कि आपको डायरेक्ट 0 और 1 मिलता है यहाँ पर, ओके। तो अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है या आपने आंसर गलत निकाला है तो यहाँ पर फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स नहीं होते हैं, बट आपको सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं, ओके। नेक्स्ट सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, तो आप दोनों का डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको 1 मार्क्स ईच के लिए मिल जाएंगे, मतलब 2 मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, तो सेम ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स, तो आप यहाँ पर 2 डिफरेंस लिखोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनालिटिकली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, एनालिटिकली को यहाँ पर से कट कर देना है। सो यहाँ पर इतना है, एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म हैंड शो दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड इज λ/2। तो आपको बताना है कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म हो रही है, आपको डिराइव यहाँ पर नहीं करना है। तो शॉर्ट में उसका 1 मार्क्स में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। व्हेन 2 वेव्स आइडेंटिकल वेव्स, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों कोइंसाइड सुपर इम्पोज हुई, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। बस इतना सा आपको पैटर्न लिखना है विद एक छोटे से डायग्राम के साथ। नेक्स्ट अब बढ़ते आगे, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटी नोड इज λ/2, उसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a cos 2 πx λ, ठीक है। अब एंटी नोड की कंडीशन क्या होती है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आपका 2a हो जाएगा, ±2a। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कंडीशन मिलेगी 2 πx λ = 0 π 2 π 3 π ... तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट x = फिर आप इसको सॉल्व करोगे, इंडिविजुअल सबको सॉल्व करो तो आपको ये एक इक्वेशन मिलेगा, x = 0 λ/2 λ3 λ/2। उसके बाद में किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव को माइनस करो, λ2/0 λ2, λ माइनस λ/2 λ/2, 3 λ/2 माइनस λ/2, तो आपको आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर के लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोनोमीटर वायर 1 मीटर लॉन्ग वेइंग 2 ग्राम इज इन रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, फाइंड द टेंशन इन द सोनोमीटर। तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल से दिया हुआ है, n = 1/2L/T/m। या तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कोई भी फॉर्मूला लिखो, आप ये वाला लिख सकते हो, और कन्वर्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 4L²n²m हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करोगे आप उसकी वैल्यू को, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। जैसे
आपका 4, एल की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 300 हर्ट्ज, 300 स्क्वायर इंटू जो आपका स्मॉल एम है, स्मॉल एम मास नहीं होता, क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, तो मास है 2 ग्राम और लेंथ है 1, तो ग्राम को कन्वर्ट किया केजी में, तो आपको हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। Question number 7. The length of an air column of a fundamental mode in a resonance tube is 16 cm and that for second resonance is 50.25 cm. Find the end correction. तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला, यहाँ पर ये डायरेक्ट में इम्प्रोवाइज़ किया फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला हो जाएगा E = L2 - 3L1/2। ये एक्चुअल आपको जब जो आपका फॉर्मूला होगा रेजोनेंस ट्यूब का, जैसे यहाँ पर एंड करेक्शन का एक फॉर्मूला होता है आपका रेजोनेंस ट्यूब में, N2L2 - N1L1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ N1 - N2, तो उससे आपको ये सॉल्व करके मिलता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ इससे फॉर्मूला बना सकते हो, हाफ मार्क्स सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पर, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपकी L2 है वो बिगर लेंथ है और L1 आपकी स्मॉलर लेंथ है। सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर पे आपको एंड करेक्शन पे मिल जाएगा 1 मार्क्स विद प्रॉपर SI यूनिट। आपको सारे न्यूमेरिकल में प्रॉपर SI यूनिट के साथ ही आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। तो डायग्राम विद लेबलिंग 1 मार्क्स और एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके 3 मार्क्स ईच के होंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव की आपको कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, ईच कैरेक्टरिस्टिक विल कैरी हाफ मार्क्स, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 साउंड नोट गिविंग राइज टू बीट। इसके अंदर करना है कि हम लोगों को पता करना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट है वो दोनों साउंड फ्रीक्वेंसी जो बन रही है जिससे उसका डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे y1 = a sin ω1t - k1x और दूसरा होगा y2 = a sin ω2t k2x, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर आप x = 0 अज्यूमशन करोगे, जिस पर आप लोग x की वैल्यू 0 पुटअप करते हो आपकी इक्वेशन बदल के हो जाएगा y1 = a sin ω1t और y2 हो जाएगा a sin ω2t। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे तो जिसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स y1 + y2 और सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू को आप लोग। नेक्स्ट फिर इसको sin a + b के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी y = a sin ω t और क्या होगा a sin 2πnt। इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2a cos ω1 - ω2 अपॉन 2t को लिखा है a लिखा हुआ है और आपका ω1 + ω2 अपॉन 2 को ओमेगा लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आपको जो प्रूफ करना था, तो आपके पास 2 कंडीशन है, आइदर आप वैक्सिंग से जाओ तो वेनिंग से जाओ। वैक्सिंग का मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन आप लिखोगे a = ±2a, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, +2 - a लिखोगे, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद में आपको टाइम का जो इक्वेशन मिलेगा उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आप सेम काम वेनिंग के लिए कर सकते हो, एम्पलीट्यूड 0 होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखोगे =0, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसके टाइम का इक्वेशन मिलेगा, उसके लिए हाफ मिलेगा। उसके बाद में आप किसी भी, या तो आप वैक्सिंग से जाओ या तो आप वेनिंग से जाओ, किसी एक मेथड से आपको जाना है। फिर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा कितना हो जाएगा, किसी भी 2 टाइम डिफरेंस को माइनस कर दिया, तो इसको इससे माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, या फिर मिनिमा वाले को माइनस करो, तो आपका आंसर आएगा 1/N1 - N2 और बीट पीरियड आया 1/N1 - N2, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पीरियड का रेसिप्रोकल, दैट इज़ इसका रेसिप्रोकल करेंगे आपको आंसर मिलेगा N1 - N2 जो कि डिफरेंस है और हाफ मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले फंडामेंटल मोड आप डायग्राम बनाओगे, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में L = λ/4, λ = 4L, फिर V = n λ और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे लैम्बडा की वैल्यू को, तो आपको फाइनल मिलेगा V/4L और L क्या होता है यहाँ पर L + C, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट ओवरटोन, फिर उसका डायग्राम बनाओगे हाफ मार्क्स और फिर उसको इसी तरह से सॉल्व करोगे, उसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दैट इज़ फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा आपको, थर्ड हार्मोनिक हाफ मार्क्स। सेम सेकंड ओवरटोन के लिए डायग्राम बनाओगे हाफ मार्क्स, फिर उसके लेंथ को आप लैम्बडा से इक्वेट करके सॉल्व करोगे और फ्रीक्वेंसी में पुटअप करोगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा N2 = 5e/4L + C, दैट इज़ फिफ्थ हार्मोनिक, इसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है यहाँ पर, द वेवलेंथ ऑफ 2 साउंड वेव्स इन एयर आर 81/173 मीटर एंड 81/171 मीटर, दे प्रोड्यूस 10 बीट्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो λ1, दिस इज़ योर λ1, दिस इज़ योर λ2, तो λ1 की वैल्यू λ2 से छोटी, सो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन्वर्स होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N1 × से बड़ा होगा, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर V = n λ का फॉर्मूला पुटअप करोगे आप, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर 10 बीट्स हो रही है तो N1 - N2 विल बिकम योर 10 हाफ मार्क्स। फिर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप, N1 क्या हो जाएगा V/λ1, N2 क्या हो जाएगा V/λ2, V कॉमन निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करोगे इसके अंदर, V = 173/81 - 171/81 सॉल्व करेंगे,
और फाइनल आंसर पे मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स, तो हो गया आपका 3 मार्क्स। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8 इन SI यूनिट, सब SI यूनिट में। फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले देखो आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा। सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन आपका 4 पाई में था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, 2 पाई में, तो अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर मतलब 4 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2, तो 2 अंदर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, 0.08 0.04 बन गया और 0.8 0.4 बन गया। ओके, अब कंपेयर करोगे तो सबसे पहले लैम्बडा बोले तो लैम्बडा की जगह देखो 0.4 मीटर है, तो इस फॉर्मूले के लिए 1 मार्क्स, फिर लैम्बडा का आंसर निकालेंगे आपको हाफ मार्क्स मिल गया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोला है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से मिलती है, तो टाइम इज 0.04 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, उसके लिए हाफ मिल गया, और सब्स्टिट्यूशन आंसर निकालोगे आपको 25 हर्ट्ज मिल गया। लास्ट वन इज योर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड साफ साफ दिख रहा है 0.2 मीटर है, तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल इन द सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच ऑन अ सोनोमीटर इन सक्सेशन, लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 cm and that of the other is 30 cm. An unknown load is applied to the first wire and second wire is loaded with 1.5 kg. If both the wire vibrate with the same fundamental frequency, calculate the unknown load. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/12 ठीक है, और इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि टी का जो रिलेशन है एल के साथ वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर, इसके लिए आपको हाफ मिलेगा। फिर टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास mg, उसके लिए हाफ। फिर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे पूरा करके तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा जिसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे हाफ मार्क्स और फिर फाइनल आंसर निकालोगे, उसके लिए मिलेगा आपको 1 मार्क्स। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन सी ओवर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन डी की। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन डी से। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट और स्टेट एनी वन लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले फंडामेंटल मोड आप डायग्राम बनाओगे, हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर एल की वैल्यू λ/2, लैम्बडा इक्वल टू 2L। नेक्स्ट वी इक्वल टू एन लैम्बडा एंड वी इक्वल टू √T/m। कभी कभी इससे मार्क्स नहीं होते बट कभी कभी स्टेप पे मार्क्स होते हैं, तो यहाँ नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट एन का फॉर्मूला v/λ, तो 1/2L √T/m हाफ मार्क्स। फर्स्ट ओवरटोन का डायग्राम बनाओगे, हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उससे एल की वैल्यू λ1 आएगी, फिर आप सेम फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा 1/L √T/m, दैट इज सेकंड हार्मोनिक 2n। सेकंड ओवरटोन डायग्राम बनाओगे आप, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद में एल की वैल्यू 3λ 2/2 और λ2 हो जाएगा 2L/3, ठीक है, 2L/3 स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये जो कैपिटल एल लिखा है इट विल बिकम लाइक दिस 2L/3। नेक्स्ट आप पुटअप करोगे तो आपको N2 का आंसर मिलेगा 3/2L √T/m, जो कि हो जाएगा आपका थर्ड हार्मोनिक। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ ओवरटोन का फॉर्मूला होगा NP+1, मतलब इसके अंदर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, और उसके बाद कोई भी एक लॉ लिखोगे तो हाफ मार्क्स। इस तरह से आपको इसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट 1 एंड इज इन यूनिसन विद द थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखा है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की वो कितनी है, 3 टाइम्स है ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो क्या लिखा है, NC इज इक्वल टू 3 N0, 3 तो N0 बता रहा है ओपन पाइप, ठीक है, 3 टाइम्स है उसका, और 3 मतलब ओवरटोन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है ये वाला 3। उसके बाद में NC अभी आपका जो ओवरटोन होता है आपका थर्ड ओवरटोन, वो हो जाएगा आपकी क्लोज पाइप का फोर्थ हार्मोनिक, दैट इज़ 4 N0। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 N0। उसके बाद में NC का फॉर्मूला V/4LC और N0 का फॉर्मूला V/12 तो इसके लिए आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। NC इज़ V/4LC और आपका जो नेक्स्ट है 12 × V/12। फिर इसको सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर पे मिलेंगे आपको LC/L0 इज इक्वल टू 1/24, 1 मार्क्स। Okay, next question. A sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive nodes is 3.75 cm. If the velocity of sound is 1500 मीटर पर सेकेंड, find the frequency. तो देखो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 3.75, तो λ/2 हो गया 3.75, तो लैम्बडा का आंसर हो गया 7.5, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट v इक्वल टू एन लैम्बडा है तो n इक्वल टू v/λ पे हाफ मार्क्स मिलेगा। सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग, v की वैल्यू 1500 और लैम्बडा की वैल्यू 7.5 × 10⁻⁻2, उस पर हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर 20,000 है जो कि 20 किलोवाट से, उस पर 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y1 इक्वल टू a sin ωt माइनस kx और y2 इज इक्वल टू a sin ωt प्लस kx, इस इक्वेशन पे हाफ मार्क्स मिलेंगे। सुपर पोजिशन लगाओगे आप लोग, उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे a sin ωt माइनस kx प्लस a sin ωt प्लस kx, फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2a cos 2πx/λ और sin 2πnt। ओमेगा होता है 2πx/λ और सॉरी k होता है आपका 2πx/λ और ओमेगा होता है 2πnt। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू a sin 2πnt। तो फाइनल हो जाएगा आपका कैपिटल A विल बी
2a cos 2 ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे 2a cos 2 x by लैम्डा। उसके लिए हाफ मार्क्स, जिस तरह 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज, कैलकुलेट द फिफ्थ ओवरटोन। तो कभी यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, फिफ्थ ओवरटोन इज P+1 हार्मोनिक्स, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब जिसके लिए क्या हो जाएगा, P इज फिफ्थ ओवरटोन है, मतलब 5+1 n कितना हो जाएगा 6n, फिर n की वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये था आपका सुपरपोजिशन वेव का आंसर की। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय।